बसना है पर्यटन विभाग का होटल शिखर। यह एक छोटी सी पहाड़ी पर बना है। राजस्थान के सूखे मौसम और रेगिस्तान में माउंट आबू शीतल और ताज़ा हवा के झोंके की तरह है। अरावली की पहाड़ियों पर लगभग 1722 मीटर ऊपर है यह समुद्र तल से और राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन है। माउंट आबू के बीचों बीच स्थित नक्की लेक भारत की पहली कृत्रिम झील है। लगभग 80 फुट गहरी और 1/4 मील चौड़ी इस झील को देखे बिना माउंट आबू की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। एक किंवदंती यह है कि इस झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर बनाया था, इसलिए इसका नाम नक्की झील पड़ा। नक्की का मतलब नख या नाखून होता है और एक किंवदंती में माना जाता है कि यह झील गरासिया जनजाति के लिए बहुत पवित्र है। नक्की झील के बाद हम पहुंचे हैं हनीमून पॉइंट। हालांकि यह देखने में तो सुसाइड पॉइंट जैसा लगता है, लेकिन पता नहीं इसका नाम हनीमून पॉइंट किसने और कैसे रख दिया। वैसे यहाँ से घाटी का शानदार नज़ारा नजर आता है। यह है माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसे ट्रेवर्स टैंक भी कहा जाता है। इसके भीतर एक विशाल झील भी है, जहाँ मगरमच्छों को दूर से देखा जा सकता है। माउंट आबू के बाद हम निकले हैं झीलों की नगरी उदयपुर की ओर। इलाके की सड़कें बेहद शानदार हैं। दोनों ओर हरी भरी पहाड़ियां हैं तो कहीं कहीं सुरंगें भी है।
रास्ते में हम पहुंचे हैं हल्दी घाटी स्मारक। हल्दी घाटी का मशहूर युद्ध यहीं हुआ था। इस स्मारक में देखने के लिए बहुत कुछ है। हल्दी घाटी के बाद हमारा अगला पड़ाव है कुंभलगढ़ फोर्ट। इसके चार दीवारी को चीन की दीवार का भारतीय संस्करण कहा जाता है। यह चीन की दीवार के बाद दुनिया की सबसे लंबी चार दीवारी है। शानदार सिटी पैलेस उदयपुर के जीवन का अभिन्न अंग है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा महल है। इसका निर्माण शहर के संस्थापक महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने कराया था। उनके बाद के राजाओं ने इसका विस्तार किया। महल में जाने के लिए उत्तरी ओर से बड़ी पोल से और त्रिपोलिया द्वार से प्रवेश किया जा सकता है। पिचोला झील के किनारे बसा यह महल राजस्थान के सबसे बड़े महलों में से एक है। सामने पिछोला झील नजर आ रही है। इसके बारे में कहा जाता है कि महाराणा लाखा के शासनकाल में इस झील का निर्माण एक बंजारे ने किया था। झील के बीचों बीच एक नटनी का चबूतरा बना हुआ है। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने इस शहर की खोज के बाद झील का विस्तार कराया था। झील में दो द्वीप हैं और दोनों पर महल बने हुए हैं। एक है जगनिवास पैलेस जो अब लेक पैलेस होटल बन चुका है और दूसरा है जग मंदिर। यह दोनों ही महल राजस्थानी शिल्प कला के बेहतरीन उदाहरण हैं। इन्हें नौका से जाकर देखा जा सकता है। एक कारीगर अपना हुनर दिखा रहा है। उदयपुर राजस्थान का एक प्रमुख नगर और पर्यटन केंद्र है जो अपने इतिहास, संस्कृति और अपने आकर्षक स्थानों के लिए प्रसिद्ध है। इसे पूरब के वेनिस के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर में डांगी, राजपूत, भील और मीणा के साथ कई अन्य जातियां भी रहती हैं। इस शहर का प्रारंभिक इतिहास सिसोदिया राजवंश से जुड़ा है। कहा जाता है कि वर्ष 1558 में महाराणा उदय सिंह ने इसे स्थापित किया था। अपनी झीलों के कारण यह शहर झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर शहर सिसोदिया राजवंश की ओर से शासित मेवाड़ की राजधानी रहा है। यह देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेमिसाल है। अब हम जा रहे हैं पहाड़ी की चोटी पर बने सज्जनगढ़ पैलेस की ओर। यहाँ जेम्स बॉन्ड की मशहूर फिल्म ऑक्टोपसी की शूटिंग हुई थी। उदयपुर शहर के दक्षिण में अरावली पर्वतमाला के एक पहाड़ पर इस महल का निर्माण महाराजा सज्जन सिंह ने करवाया था। यहाँ गर्मियों में भी अच्छी ठंडी हवा चलती है। सज्जनगढ़ से उदयपुर शहर और इसकी झीलों का सुंदर नज़ारा दिखता है। पहाड़ की तलहटी में एक अभयारण्य भी है। शाम को यह महल रोशनी से जगमगा उठता है जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इस महल का नाम इसके संरक्षक महाराजा सज्जन सिंह के नाम पर पड़ा है। यह पहाड़ियों की ऊंचाई पर इसलिए बनाया गया ताकि मानसून के बादलों का पता लगाया जा सके और यही वजह है कि इसे मानसून महल भी कहा जाता है। सज्जनगढ़ पैलेस से लौटने के बाद हम पहुंच रहे हैं महाराणा प्रताप स्मारक जिसे मोती मगरी भी कहा जाता है।
यहाँ सिसोदिया राजपूत वंश के विश्व प्रसिद्ध महाप्रतापी राजा महाराणा प्रताप की विशालकाय प्रतिमा लगी है। यह फतेह सागर झील के पास की पहाड़ी पर स्थित है। मूर्ति तक जाने वाले रास्तों के आसपास सुंदर बगीचे हैं। यहाँ पास ही एक म्यूजियम बना है जहाँ सिटी पैलेस, चित्तौड़गढ़ किले और हल्दी घाटी युद्ध के मैदान का मॉडल देखा जा सकता है। यह है सहेलियों की बाड़ी। फतेह सागर झील के किनारे स्थित इस बेहद खूबसूरत बगीचे का निर्माण महाराणा संग्राम सिंह ने करवाया था। नाम से ही पता चल रहा है कि इसे उन सहेलियों के लिए बनवाया गया था जो विवाह के बाद राजकुमारी के साथ इस शहर में आई थी। फूलों की चादर और पानी के फव्वारे इस जगह को रमणीय बनाते हैं। लोगों का मानना है कि उदयपुर में इससे मनोरम दूसरी कोई जगह नहीं है। उदयपुर के बाद अब हमारा अगला ठिकाना है अजमेर और पुष्कर। हम काफी तड़के निकले हैं। रास्ते में घना कोहरा है, लेकिन सूरज निकलने के बाद कोहरा छंट गया। हमने अजमेर में चादर चढ़ाई। सुबह का वक्त होने की वजह से दरगाह में ज्यादा भीड़ नहीं थी। अजमेर के बाद हम पहुंचे हैं पुष्कर। यह ब्रह्म सरोवर है। यही ब्रह्मा जी का अकेला मंदिर है। इसके बाद हम निकल रहे हैं राजधानी जयपुर की ओर।